रूस ने लोगों के लिए जारी की कोरोना वैक्सीन। जिगरी दोस्त से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। चीनी वायरस कोरोना से भारत समेत दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में हाहाकार मचा है। खौफनाक तरीके से कोरोना के बढ़ते मामले के बीच दुनिया भर में इसकी दवाई और वैक्सीन पर शोध जारी है। रूस ने जहां कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा किया है, तो भारत समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च अंतिम चरण में है। इस बीच कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को रूस का साथ मिल गया है। यानी भारत के 135 करोड़ देशवासियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि रूस ने अपने नागरिकों के लिए अपनी दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले बैच को जारी कर दिया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस रूसी वैक्सीन ने सभी गुणवत्ता जांच को पार कर लिया है और अब इसे आम नागरिकों को लगाने के लिए जारी कर दिया गया है। साथ ही रूस अपने इस वैक्सीन का एडवांस फेज का ट्रायल भी कर रहा है। वैक्सीन की तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भी हो रहा है। रविवार को मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने आशा जताई थी कि राजधानी के ज्यादातर लोगों को अगले कुछ महीने के अंदर कोरोना वायरस वैक्सीन लगा दिया जाएगा। कोरोना की जंग में भारत को रूस का साथ। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के अंतिम फेज का क्लिनिकल ट्रायल इस महीने से भारत में शुरू होगा। वैक्सीन बनाने के लिए फंड मुहैया कराने वाली एजेंसी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रीव ने कहा कि इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भारत में इस महीने से शुरू हो जाएगा। वैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल का प्राइमरी रिजल्ट अक्टूबर-नवंबर में जारी कर दिया जाएगा। इस कोरोना वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। इस वैक्सीन को मॉस्को के गामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एडेनो वायरस को बेस बनाकर तैयार किया है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने अपने बयान में कहा है कि इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में किया जाएगा। रूस ने बताया है कि वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन सितंबर 2020 में ही शुरू होने की उम्मीद है। भविष्य की योजनाओं में 2020 के अंत तक इस वैक्सीन के 20 करोड़ डोज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 3 करोड़ वैक्सीन केवल रूसी लोगों के लिए होगी। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में डेप्यूटी डायरेक्टर डेनिस लोगुनेव के हवाले से कहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बाद व्यापक उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। क्यों खास है रूस की वैक्सीन? इस वैक्सीन का नाम रूस की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक से मिला है, जिसे रूस ने 1957 में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था। उस समय भी रूस और अमेरिका के बीच स्पेस रेस चरम पर थी। कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास को लेकर अमेरिका और रूस के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही थी। रूस के वेल्थ फंड के मुखिया किरिल दिमित्रीव ने वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया को स्पेस रेस जैसा बताया था। उन्होंने कहा है कि जब अमेरिका ने स्पुतनिक सैटेलाइट की आवाज सुनी तो वे हैरान रह गए। यही बात वैक्सीन के साथ है। कैसे काम करती है रूसी कोरोना वैक्सीन? रूस की वैक्सीन सामान्य सर्दी जुकाम पैदा करने वाले एडिनो वायरस पर आधारित है। इस वैक्सीन को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। ये कोरोना वायरस में पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल प्रोटीन की नकल करती है, जिससे शरीर में ठीक वैसी ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पैदा होता है। यानी कि एक तरीके से इंसान का शरीर ठीक उसी तरीके से प्रतिक्रिया देता है जैसी प्रतिक्रिया वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने पर देता। लेकिन इसमें उसे कोविड-19 के जानलेवा नतीजे नहीं भुगतने पड़ते हैं। मॉस्को के सेशनाव यूनिवर्सिटी में 18 जून से क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए थे। 38 लोगों पर की गई स्टडी में ये वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। सभी वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी भी पाई गई है।